जय हिंद। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ नाउन टेस्ट। जी हाँ, ये नाउन के टेस्ट का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो में देख चुके हैं और नाउन का टेस्ट भी दे चुके हैं। ठीक है, तो डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू सॉल्व विथ मी। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, कहा जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस यहाँ पे इतना सारा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा होगा, ये सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जी हाँ, सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उसको आज हम लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए और समझिए, मैं हूं ना आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हेडलाइन के हिंदी को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और हिंदी में कहता है वाक्यों को सही करके लिखें या लिखो, यानी जो भी सेंटेंस यहाँ दिया गया है वो सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। जो भी सेंटेंस दिया गया है वो सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो देखिए और समझिए। देखिएगा, पहला सेंटेंस है कि द शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भेड़ खेत में चढ़ रहे हैं। गलती कहां है सर जी? गलती नहीं दिखा, अभी मैं बताता हूं, ध्यान दो। देखो भाई, ये जो शिप है ना, शिप में कभी भी उसका जब प्लूरल करते हैं तो एस या ईएस नहीं लगता है। एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन इसमें लगा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। तो क्या करना होगा हमको, इसमें ये जो शिप्स लिखा हुआ है इसके जगह पे हम लोगों को केवल शिप लिखना होगा, एस एच सॉरी SHEEP। ठीक है, अब सही हो गया। सेकेंड, द पीपल वॉज गोइंग टू मार्केट। अब बताओ इसमें क्या गलती है? समझ में आया? नहीं, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पीपल है ना, ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो यहां पे वाज नहीं आएगा सर। क्या आएगा? वेयर आएगा। क्या आएगा? वेयर। चलिए नेक्स्ट है, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कुछ गलती दिख रहा है? इसमें गलती नहीं, गलता है। क्या है? गलता है। क्या गलता है सर? सर, हम तो ये बताए थे आप लोगों को कि जितने भी सब्जेक्ट का नाम है सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, और जिसको गिन नहीं सकते हैं उसमें आर कैसे लगा सकते हैं? इसका मतलब वो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर है तो आर नहीं, क्या आएगा? इज आएगा सर। क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। अब सही है। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट भी सही है। अब आगे की, पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम, यानी इसका मतलब हुआ कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति एक गंदा खेल है। भाई साहब, पॉलिटिक्स सर आप तो बताए थे कि पॉलिटिकल साइंस या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो या ऐसा कुछ हो तो वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यहाँ पे आर लगा हुआ तो गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। तो क्या करेंगे, इसमें से आर के कान पकड़ के हटा देंगे और अपना जगह पर इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पे इज लगा देंगे। हट, इज लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं। आगे कहता है कि द फर्नीचर आर ओल्ड। भाई साहब, इतना गलती किया है कि फर्नीचर आर होगा। फर्नीचर को तो हम लोग क्या कहते हैं? फर्नीचर को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन है फर्नीचर, तो उसमें आर कैसे लग जाए? क्या लगेगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा सर? आर का कान पकड़ के हटाओ, यहाँ पर इज लगाओ। ठीक है, आगे कहता है कि पोइट्री आर रीडिंग बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा काव्य या कविता पढ़ी जाती है। तो कविता पढ़ी जाती है लोगों के द्वारा, तो क्या वो कविता को गिन सकते हैं? याद करो पिछले वाले वीडियो को, जिसमें हम बताए थे कि पोइट्री जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पोएम बोल के भी सुनाए थे ना। तो बताइए जरा, पोइट्री तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर लगेगा नहीं ना, तो क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोइट्री इज। चलिए, ध्यान आप थोड़ा सा देखते रहिए, मैं आगे बताऊंगा कि पोएट्री और पोयम में क्या अंतर है। मैं सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी देखते रहिए सिर्फ। आगे कि हर हेयर आर। भाई साहब, हेयर जो होता है ना, बाल, ये केस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिनिए नहीं सकते हैं, तो उसमें आर लगा देंगे कैसे? उसका प्लूरल कैसे बना देंगे? तो गलत हो गया। तो उसके जगह पर इज लगाना होगा। उसके साथ क्या आएगा? इज आएगा सर जी। कैसे? ये देखिए, हर हेयर इज क्या हो जाएगा? हर हेयर इज ग्रे। अब ठीक है कि उसका बाल स्लेटी कलर का ग्रे है। ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। नो 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 नो, मैं ये भी बताया था, नहीं बताया था सर? तो अभी समझ लो कि जिस भी वर्ड के लास्ट में सी ई रहता है, क्या रहता है? सी और ई, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पहली बात तो यहां एस नहीं होगा। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मेनी कैसे लगे? अब मेनी को भी क्या करते हैं?
कान पकड़ के उसको भी भगा देते हैं और उसके जगह पर मच लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ मेनी नहीं मच आता है। जी हाँ, क्या आता है? मच आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मच आएगा, मेनी नहीं, क्या आएगा? मच। बहुत अच्छी बात। चलिए, ओ मैं दूसरे को सही कर दिया सर, एक को सही करने के चक्कर में दूसरे को सही कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। मच, ये मच है, MUCH, मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ही रिसीव्ड मच इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो याद कीजिए, बताए थे कि जिस भी वर्ड के लास्ट में TION रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जी हाँ, क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके पहले यहाँ पे मेनी नहीं, क्या लगेगा? मच लगेगा। क्या लगेगा? मच लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर्स, पुअर्स होगा क्या? नहीं, क्या होगा? पुअर होगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर द पुअर क्यों होगा? बहुते आदमी, मान के चलो बहुते गरीब आदमी को मदद कीजिए, तो वहां पर तो पुअर्स हो जाएगा। आप कह रहे हैं पुअर। बाबू समझो, ये सारी चीजें हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कि सर जी सिंगुलर से प्लूरल कैसे करेंगे। गलती हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कितनी सारी गलतियां हो रहा है। इसीलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीडियो में नंबर पढ़ना पड़ेगा, वचन यानी सिंगुलर से प्लूरल करने वाला। तो आप लोग टेंशन मत लो, अगर मेरे साथ चल रहे हो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा इंग्लिश समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये द पुअर जो होता है ना, इसका मतलब हो जाता है बहुते गरीब आदमी। पुअर एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन जब उसके साथ द लग जाता है तो बहुते गरीब हो जाता है, और इसीलिए उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है सर। अब हम लोग देखते हैं 11 से लेके 20 तक। तो आप लोग बोर्ड पे रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पहले समझ में आ जाता है तो जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि हिज स्पेक्टिकल्स वाज ब्रोकन। चश्मा देखे हैं कहियो? चश्मा जो होता है वो दूगो शीशा रहता है। हाँ, वो अलग बात है कि गांधी जी के चश्मा में शीशा नहीं था लेकिन क्या वो शीशा रहता है? दूगो शीशा रहता है भाई। क्या वो शीशा रहता है? दूगो। तो जब दूगो शीशा रहता है तो इसीलिए ये हो गया प्लूरल, यानी कि चश्मा हमेशा प्लूरल होगा, चाहे वो पावर वाला चश्मा रहे या बिना पावर वाला चश्मा रहे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज की जगह पर वेयर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? वेयर। चलिए आगे। हिज स्पेक्टिकल्स वेयर ब्रोकन, यानी उनका या उसका चश्मा टूटा हुआ था। ठीक है, आगे है द सीजर्स वाज टू पार्ट्स, यानी सॉरी हैज है। द सीजर्स हैज टू पार्ट्स। द सीजर्स हैव टू पार्ट्स, यानी कैंची देखें, कैंची, कैंची में क्या वो पार्ट होता है? दूगो होता है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ हैज। हैज कैसे होगा? क्या होगा? इसके जगह पर हैव होगा। क्या होगा? हैव। जब भी दूगो पार्ट की बात हो रही है, सीजर्स ये ऑलरेडी प्लूरल होता है हरदम, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा? हैव। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हिज ट्राउजर इज शॉर्ट, यानी उसका ट्राउजर क्या है? छोटा है। भाई साहब इज नहीं लगेगा, ट्राउजर में पैजामा देखें, पैजामा। ये देखिए, तो ये क्या है? ट्राउजर है, तो इसमें दूगो पैर, दूगो ये रहता है कि नहीं रहता? पैर, दूगो पैर रखने वाला रहता है, तो ये ऑलरेडी प्लूरल होता है भाई। क्या होता है? प्लूरल होता है मेरे भाई। इसीलिए याद रखना कि इसके साथ इज नहीं लग करके आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। आगे है ऑल हिज एसेट वाज एनेक्स्ड, यानी उसका जितना एसेट था ना, सब के सब क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। एसेट का मतलब होता है पहले से जमा किया हुआ पैसा, रुपया पैसा जो पहले से आदमी जमा करके रख ले है आने वाले समय के लिए, उसको कहते हैं एसेट। तो ध्यान दीजिएगा, ऑल हिज एसेट नहीं एसेट्स। अब एसेट्स हो गया एक से ज्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज की जगह पर हो जाएगा वेयर, यानी उनके सारे जो संचित धन थे, यानी पहले से जो जमा किया हुआ धन संपत्ति था, सब क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आई कहता द बेगर्स वेयर गिवन आम। भाई साहब भिखारियों को भिक्षा दिया गया, यहाँ सब ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आल्म नहीं होकर के आम्स होगा। क्या होगा? ALMS, ALMS, आम्स मतलब भिक्षा। ये ALM कुछ वर्ड नहीं बनता, एस लगना जरूरी है, बिना एस के इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, तो इसलिए ALM नहीं ALMS हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इन्फेंट्री वाज ऑन द मार्च, यानी इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना। पैदल सेना जो होता है उसको कहते हैं इन्फेंट्री। तो भाई साहब ये जो इन्फेंट्री है, ये यहाँ पर जो कहने का सेंस है कि जो इन्फेंट्री थे यानी पैदल सेना थे, वो मार्च कर रहे थे, यानी चल रहे थे, कहीं जा रहे होंगे तो मार्च कर रहे थे। तो यहाँ पर ना ये कहने का सेंस है कि ये बहुत सारे सेना थे, इसलिए
वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा। समझिए बात को। इन्फेंट्री जो है ना, ये बहुत सारे पैदल सिपाहियों का एक ग्रुप यानी कि कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो कहने का बात है कि जो इन्फेंट्री थे ना, वो मार्च कर रहे थे, तो बहुत सारे पैदल सेना की टुकड़ी होगी, मतलब एक ये लाइन में फिर से, तो इसीलिए यहाँ पे जो कहने का अर्थ है वो ये है कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन एक साथ थे। तो तुम कहोगे, तुम लोग का मन में होगा, सर जी यहाँ पर वाई लगा हुआ, आर आई एस का नहीं कर देता, प्लूरल का नहीं बना देता। तो देखिए, इसका प्लूरल भी यही होता है। जो इन्फेंट्री है ना, इन्फेंट्रीज नहीं होता है, क्या होगा, इन्फेंट्री ही प्लूरल भी होता है। इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वाज की जगह पर वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वेयर। अभी आप लोगों को ज्यादा नहीं समझ में आएगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आ रहा है आप लोगों को वो देखिए, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम लोग नाउन का टेस्ट दे रहे थे, उसी में हम लोग ये जो वीडियो है इससे ये पता चलता है कि हमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ने की जरूरत क्यों है। ये जरूरत को बताने वाली वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द कैवेलरी इज लाइंग ऑन इन द फील्ड, यानी कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। क्या होता है, घुड़सवार सेना, यानी घोड़ा पर चलने वाले सेना को कैवेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैवेलरी। तो भाई साहब, कैवेलरी भी प्लूरल और सिंगुलर में सेम होता है। और यहाँ जो कहने का सेंस है वो ये है कि बहुत सारे घुड़सवारों के ग्रुप एक खेत में यानी मैदान में लेटे हुए हैं। लाइन मतलब क्या होता है, लेटना, तो लेटे हुए हैं। तो इसीलिए बाबू यहाँ पर इज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। चलिए आगे। आगे कहता है कि द पीपल वाज लुकिंग एट द लीडर। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे और इधर देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीपल के साथ साथ जो वेयर लगा है, क्योंकि पीपल हरदम प्लूरल होता है। तो इसीलिए यहाँ भी पीपल क्या प्लूरल है, तो वाज नहीं क्या लगेगा, प्लूरल वेयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। आई कहता है कि द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो, माल जाल सुने हो गांव घर में, एगो मतलब वर्ड आता है माल जाल, यानी गाय भैंस बहुत सारे जानवरों जो एक साथ रहता है तो उसको आदमी माल जाल बोल देता है हिंदी में। उसी को इंग्लिश में कैटल बोलते हैं। अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे जानवर जिसको क्या बोला जाता है, कैटल। तो वो हरदम प्लूरल होता है। क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो इसीलिए कैटल के साथ क्या लगेगा, इज नहीं आर लगेगा, इज नहीं आर लगेगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे कहा जाता है कि द पोल्ट्री, ये नहीं दिख रहा है, ये लो, द पोल्ट्री इज रियर्ड एवरीवेयर, यानी आजकल मुर्गा हर मतलब हर जगह पाला जाता है। आज के समय में मुर्गा हर जगह पाला जाता है। तो ये कहने का सेंस ये है कि जो पोल्ट्री मतलब मुर्गा का बिजनेस है वो हर जगह पाला जाता है। मेरे गांव में 10 गो मुर्गी फार्म है, आप लोग के इधर भी होगा। ये खाने वाला इतना है कि आजकल लेग पीस तो बिरयानी क्या क्या बना के खाता है नहीं। तो यहाँ पर ये जो पोल्ट्री है ना, ये मुर्गा की बात हो रही, तो मुर्गा हर जगह पाला जाता है। तो इसीलिए भाई साहब ये तो ऐसे कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर जो कहने का सेंस है वो ये है कि हर जगह पाला जाता है, यानी कि प्लूरल को डिनोट कर रहा था। आपके मन में फिर आएगा, सर आर को हटा करके आईएस लगा दीजिएगा, तो हमने यहाँ पर आर लगाए नहीं। इसका प्लूरल भी पोल्ट्री होता है और सिंगुलर भी पोल्ट्री होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, इज की जगह पर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, 11 से लेकर के 20 तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 21 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो देखिए, और अगर आपसे पहले हो जा रहा है सोल्व तो आप जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप करते रहिए। ठीक है, द न्यूज वेयर ट्रू, वो जो समाचार था वो सही था। भाई साहब, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, भले उसके लास्ट में एस है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल कभी नहीं होता है। तो न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वाह जाएगा भाई। क्या आएगा, वाह जाएगा। आगे मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। भाई मैथमेटिक्स, पहली बात तो बिहार के बच्चों के लिए मैथ भारी है ये नहीं होता है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, इसीलिए इसके साथ आर लगाना गलत बात है। क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे कहता है कि ऑप्टिक्स आर टॉट इन लेबोरेटरीज। अब देखिए आप लोग के मन, सर ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है मेरे बउआ बाबू, देखो ये जो ऑप्टिक्स है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकाश के बारे में पढ़ाना। क्या होता है, प्रकाश के बारे में पढ़ाना। यानी आप लोग लाइट के बारे में पढ़े हैं, 8 में पढ़े होंगे लाइट के बारे में। तो जो प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकाश के नियम, प्रकाश के जितने भी नियम होते हैं, जो अलग अलग मीटर को पढ़ते हैं, लाइट को पढ़ते हैं, वो सारी चीजें जो भी होता है वो सब लाइट के बारे में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है आप लोग को, वो पढ़ाया जाता है ऑप्टिक्स में। किसमें पढ़ाया जाता है, ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इसलिए क्योंकि एक टॉपिक है जो सब्जेक्ट माना जाएगा, और सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है इसलिए इसके साथ इज लगेगा, आर नहीं होगा। लैबोरेटरीज में यानी लैब में यानी प्रयोगशाला में
प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकाश के बारे में प्रयोगशाला में पढ़ाया जाता है, तो ये सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। आगे है फिजिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प, यानी समझने में फिजिक्स बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है फिजिक्स, तो सर इसके साथ और क्यों आया है? इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, चलो आगे है पॉलिटिक्स आर ए बोरिंग सब्जेक्ट। फिर से पॉलिटिक्स 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 कहाँ आया था? ये आया था पॉलिटिक्स इज, क्योंकि ये सिंगुलर होता है और इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लग जाएगा इज। क्या लगेगा? इज। चलिए आगे है द फर्नीचर्स आर, यहाँ पर आप क्या पढ़े थे? इधर कहाँ पढ़े थे? नहीं तो पढ़े थे, अच्छा इधर पढ़े थे। फर्नीचर जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा, इसलिए इसके साथ इज आएगा। और फर्नीचर्स लगाने की गलती ना करें, गलत हो जाएगा सेंटेंस। फर्नीचर इज द फर्नीचर इज लाइंग स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरा हुआ है ना। फर्नीचर क्या है? इधर उधर बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे फर्नीचर क्या है? फर्नीचर सिंगुलर नाउन है ना। आगे द मेजोरिटी हैव डिसाइडेड इन हिज फेवर, यानी मेजोरिटी मतलब था बहुसंख्यक, यानी कोई भी जन मतलब कोई भी धर्म के लोग या कोई भी जाति के लोग बहुत ही ज्यादा जब रहता है एक गांव में, तो उसको कहते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है मेजोरिटी, इसीलिए इसके साथ हैज लगेगा यहाँ पर। कलेक्टिव नाउन ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हैज। कि मेजोरिटी जो है यानी बहुसंख्यक लोग जो है वो अपने हित में डिसीजन यानी फैसला लिया, यानी मेजोरिटी जो है वो अपने हित में फैसला लिया। ठीक है, चलिए आगे हेल्प द पुअर्स। नो, क्या होगा? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर हो जाएगा। लर्न दीज पोएट्रीज बाय हार्ट, यानी पोएट्रीज को दिल से सीखो। भाई साहब दिल से तो सीखा जाएगा, लेकिन ये गलती है। क्या गलती है? इसमें दीज ये सब सही है, यहाँ पर पोएट्री की जगह पर पोयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोयम। पोयम। आगे है हिज हेयर आर ब्राउन, यानी उसका बाल क्या है? भूरा है। उसका बाल क्या है? भूरा है, तो बाल को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इज। अब आप लोगों को बोले थे कि पोयम और पोएट्री में अंतर बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए पोएट्री जो होता है वो कविता के लिखने के स्टाइल होता है। कविता के लिखने के स्टाइल को क्या कहते हैं? स्टाइल। कविता के लिखने के स्टाइल को क्या कहते हैं? पोएट्री कहते हैं। और पोयम जो होता है वो लिखा हुआ कविता रहता है। यानी जिसको हम लोग देखते हैं कॉपी में किताब में लिखा हुआ वो है पोयम। कॉपी या किताब में जो लिखा हुआ देखते हैं वो कविता है यानी पोयम है, लेकिन उसके बोलने यानी जो गाते हैं या लिखते हैं तो वो जो स्टाइल है, कविता को लिखने के जो स्टाइल है उसको पोयम कहते हैं। और जो कॉपी पर हम लोग लिखा हुआ देखते हैं वो क्या है? वो उसका रूप, मतलब वो पोएट्री है। जैसे किसी आदमी का नाम, तो आप किसी आदमी के नाम को देखते हो? नहीं, उस आदमी को देखते हो। किसी आदमी के नाम को नहीं देखते हैं, उस आदमी को देखते हैं। तो वो जो कविता है उसको पढ़ने के बाद जो भाव निकलता है वो भाव है पोएट्री, और वो जो पोयम है वो उसका रूप है जो लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, यानी जो लिखा हुआ दिखता है, जैसे कोई आदमी दिखता है तो वो आदमी है, यानी कि उसी तरीके से वो पोयम है। आदमी इज इक्वल टू पोयम, यानी कि जो आदमी है वैसे पोयम है, लेकिन उसका नाम है जो दिखता नहीं है, उसके चेहरा देख करके जान जाता अच्छा ये वो आदमी है। उसी तरीके से वो जो पोएट्री है वो पोएट्री क्या है? पोएट्री भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पोयम कॉमन नाउन है। यानी पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और पोयम कॉमन नाउन है। पोयम कॉमन नाउन है, पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया। अगर नहीं आया इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा जितना बार देखना है देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक 1x पर देखते हुए आए होंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताओ कि सर नहीं समझे। मैं अगला वीडियो नंबर पे लाता हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सारी बातों को डिटेल से बताऊंगा। तो मिलते हैं नंबर वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।